नमस्कार। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव है। छोटा सा टॉपिक है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान, अब चाइना की बात है, पाकिस्तान की बात है, तो ये इंटरनेशनल रिलेशन में हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि अक्सर ये टॉपिक बहुत बार न्यूज़पेपर में आता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लेना चाहिए किसी भी जो एस्पिरेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक पेट प्रोजेक्ट है चाइना का अंडर वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि वन बेल्ट और वन रोड इनिशिएटिव किसका प्रोजेक्ट है, तो पता होना चाहिए कि चाइना का प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये इंटरनेशनल के पर्सपेक्टिव से बहुत महकमा है इस प्रोजेक्ट का, बहुत चर्चा में रहता है ये प्रोजेक्ट। किस लिए चर्चा में रहता है, कुछ इन कारणों के इनकी वजह से चर्चा में रहता है, वो डिस्कस करेंगे। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या करेगा, ये कनेक्ट करता है ग्वादर पोर्ट जो है पाकिस्तान का, उसको शिनजियांग प्रोविंस जो है चाइना का, जो कि वेस्ट में है, उससे ये कनेक्ट करता है। कौन? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्ट करेगा। अब ये कंटेंशियस इशू इसलिए है क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये पास हो रहा है पीओके से, पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से ये पास हो रहा है, विच इज द कंटेंशियस इशू बिटवीन आवर कंट्री इंडिया एंड द पाकिस्तान के बीच में ये कंटेंशियस इशू है। हमारी सरकार ने अपने लेवल पे लीगली सारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस पर्सपेक्टिव में देख सकती हैं, लुक आफ्टर करेंगी, अपनी चीजें रखी हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अपोज भी किया गया था इंडिया की तरफ से, क्योंकि वो पीओके से पास हो रहा है। ठीक है, तो ये है। अब जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव का पेट प्रोजेक्ट है चाइना का। अब चाइना को मतलब हर कंटेंशियस जगह पे अपनी पैर अड़ाने हैं, जैसे कि कभी कभी तो साउथ ईस्ट एशिया में भी वहाँ पे वो जो सी है पूरा साउथ चाइना सी, वहाँ पे पूरा अपना क्लेम करते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे भी हमारे यहाँ भी ऐसा किया है, तो इनको आदत है ऐसा करने की चाइना को। अब वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव जो 2013 में लॉन्च हुआ था, चाइना ने लॉन्च किया था। क्यों लॉन्च किया था? ताकि वो अपनी जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ा सके, बाय द पोर्ट बना के बढ़ा सके, या बाय द रेलवे, या बाय द रोड, मतलब उसको अपनी कनेक्टिविटी इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ानी है, बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्ट, बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे और द बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंड प्रोजेक्ट, जिस लैंड प्रोजेक्ट में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी आता है। अब ये इशू कंटेंशियस क्यों है? एक कारण तो ये है क्योंकि ये पीओके से पास हो रहा है। दूसरा कारण ये है कि जो वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव की कुछ कंट्रीज ने इसकी आलोचना करी है इन द टर्म्स ऑफ फंडिंग, कि भाई इतना प्रोजेक्ट के लिए पैसा आएगा तो उसकी क्या पिक्चर होगी, वो पिक्चर हेज है। फंडिंग कैसे आएगी? अगर लीज पे है, अगर आपने उसको लोन दिया है तो कहीं वो डेप्थ रिडन ना हो जाए वो कंट्री। अगर डेप्थ रिडन हो गई तो क्या आप उस पर ग्रैब कर लेंगे उसके लैंड को? तो ये सब इशू है। हाई कॉस्ट है, आप लोकल रिसोर्स यूज ना करके आप अपने रिसोर्स यूज कर रहे हो, अपनी जो लेबर लेके आ रहे हो चाइना से, तो ये भी एक कुछ इश्यूज हैं जो कंट्री जो है जो वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर काम कर रही है चाइना, जहाँ पे उनके ये पॉइंट हैं। तो ये जनरली डिस्कस होता है, वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पेपर में डिस्कस होता है और उसके ये कंटेंशियस इशू हैं। तो ये पूरा लेक्चर था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से इसकी जानकारी होना जरूरी है। मैं आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और ये कॉरिडोर। थैंक यू।